रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। पूरा देश उन्हें जानता है। हिटमैन, मुंबई का राजा, इंडिया का कैप्टन। वो बल्लेबाज जिसने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक मारे और जो आज तक दुनिया में किसी और ने नहीं मारे। वो कप्तान जिसने 2024 में इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप दिलाया। वो खिलाड़ी जिसकी बैटिंग देखकर बड़े बड़े बॉलर भी घबरा जाते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आप सच में रोहित शर्मा को जानते हैं? क्योंकि रोहित शर्मा की असली कहानी वो नहीं जो आपने न्यूज चैनल पे देखी होगी। रोहित शर्मा की असली कहानी एक ऐसे बाप की है जिसके महीने की तनख्वाह 6,000 थी और जिसने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए अपना पूरा परिवार तोड़ दिया। एक ऐसे माँ की जो सालों तक अपने बेटे से दूर रही और चुपचाप सब कुछ सहती रही। और एक ऐसे लड़के की जिसे खुद इंडियन क्रिकेट सिस्टम ने बार बार ठुकराया, बार बार बाहर निकाला और जिसे सालों तक ये नहीं बताया गया कि आखिर उसकी गलती क्या थी। यह कहानी आज तक किसी ने पूरी नहीं बताई। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। 30 अप्रैल 1987 के दिन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रोहित गुरुनाथ शर्मा। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करते थे, केयर टेकर की नौकरी। पूरे महीने की मेहनत के बाद घर आती थी मात्र 6,000 की तनख्वाह। यह वो दौर था जब मुंबई में एक कमरे का किराया ही इससे ज्यादा हुआ करता था। गुरुनाथ शर्मा अपनी पत्नी पंकजा के साथ मुंबई के डोंबिवली में एक छोटे से घर में रहते थे। पैसे इतने कम थे कि रोहित के बचपन की रोजमर्रा की जरूरत पूरा करना भी मुश्किल था और ऐसे में एक बच्चे को ढंग से पालना ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। जब गुरुनाथ शर्मा ने एक फैसला लिया जो एक बाप के लिए शायद दुनिया का सबसे कठिन फैसला होता है। उन्होंने रोहित को बोरीवली में रहने वाले अपने माता पिता यानी रोहित के दादा दादी के घर भेज दिया। खुद गुरुनाथ और पंकजा डोंबिवली में रहते हैं तो तक माँ बाप को नहीं देखते थे रोहित, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गुरुनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार के साथ रह सकें। कुछ लोग इसे परिवार का बिखरना कह सकते हैं, लेकिन असल में यह एक बाप का अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए खुद अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान करना था। रोहित ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे पिता ने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो सब उन्होंने मेरे लिए दे दिया। बोरीवली में रोहित का बचपन सादा था। कोई बड़ा मैदान नहीं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं। गली में क्रिकेट खेलते थे रोहित, प्लास्टिक की बॉल से, टेप की बॉल से। और जब भी बल्ला हाथ में आता रोहित का खेल कुछ अलग ही होता था। रोहित की उम्र 11 साल थी जब उनके स्कूल में एक क्रिकेट कैंप लगा और इस कैंप में एक आदमी था जिनकी नजर रोहित पर पड़ी। उस आदमी का नाम था कोच दिनेश लाड। दिनेश लाड उस दौर के जाने माने मुंबई क्रिकेट के कोच थे। उन्होंने रोहित के कुछ ही शॉट देखे और तुरंत समझ गए कि यह लड़का साधारण नहीं है। इसके हाथों में एक नेचुरल टाइमिंग है जो सिखाई नहीं जाती, यह पैदाइशी होती है। दिनेश लाड ने रोहित की परिवार से बात की और कहा कि रोहित को स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आना चाहिए जहां प्रॉपर क्रिकेट ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दीवार आ खड़ी हुई। उस स्कूल की फीस रोहित के परिवार की पहुंच से कोसों दूर थी। गुरुनाथ शर्मा के लिए यह फीस भर पाना संभव था। दिनेश लाड ने रोहित का टैलेंट देखा था जो वो उसे यूं बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने खुद स्कूल प्रबंधक से बात की और रोहित के लिए स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिलवाई। स्कूल मिल गया, लेकिन क्रिकेट किट अभी भी नहीं था। बल्ला, पैड, ग्लव्स, हेलमेट, यह सब बिना पैसे के नहीं आता। यहाँ आ गया है रोहित के चाचा राजेंद्र शर्मा। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और रोहित की पूरी क्रिकेट किट खरीदी। पिता ने बेटे को दादा दादी के पास भेजकर अपनी खुशियां कुर्बान की। चाचा ने अपनी बचत लगाई। माँ दूर रहकर अपनी खुशियों को कुर्बान की। पूरा परिवार एक बच्चे के सपने के पीछे लगा हुआ था, बिना यह जाने कि यह सपना एक दिन पूरे देश का सपना बनेगा। अब रोहित का रूटीन शुरू हुआ। हर सुबह बोरीवली से बस पकड़ो, घंटों तक सफर करके स्कूल पहुंचो, वहां घंटों नेट्स में प्रैक्टिस करो, शाम को वापस लंबे सफर से घर आओ। चाहे बारिश हो, धूप हो या तूफान, रोहित ने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। दिनेश लाड ने बाद में कहा था, रोहित में एक चीज थी जो बहुत कम लड़कों में होती है, वो थी हंगर, जीतने की भूख। और वो जब भी बल्ला थामता था ऐसा लगता था जैसे यह बल्ला उसके हाथ का हिस्सा है। साल 2006 में रोहित शर्मा ने देवधर ट्रॉफी में एक यादगार पारी खेली जिसने पूरे क्रिकेट बोर्ड का ध्यान
उस पर खींच लिया। साल 2007 में रोहित शर्मा को इंडियन टीम की तरफ से पहला इंटरनेशनल मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका में हुई दुनिया के पहले T20 वर्ल्ड कप में रोहित टीम इंडिया का हिस्सा बने और इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। रोहित रोहित उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे, लेकिन यहीं से शुरू हुई रोहित के कैरियर की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक लड़ाई। इंडियन टीम में रोहित को बार बार मौका मिला और बार बार बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2009 में बाहर, 2010 में वापस, 2011 में फिर बाहर। सिलेक्टर्स को समझ नहीं आता था कि रोहित को किस नंबर पे खिलाया जाए। टीम में उनकी जगह कभी पक्की नहीं रही। उन दिनों क्रिकेट एक्सपर्ट खुलेआम कहते थे रोहित में टैलेंट है, लेकिन वो बड़े मैचों में डिलीवर नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर आपको कैसा लगता है? उस लड़के को सोचिए जिसने अपने पिता को दूर रखकर चाचा की जमा पूंजी से किट खरीदा, घंटों बस में सफर करके यहाँ तक पहुंचा, और जब उसी को बार बार कहा जा रहा था तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। आईपीएल में रोहित डेक्कन चार्जर की तरफ से खेलते थे। 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल जीता और रोहित शर्मा उस चैंपियन टीम का हिस्सा थे। 2011 में रोहित मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए। 2013 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी दे दी गई और पहले ही साल रोहित ने मुंबई को आईपीएल में चैंपियन बना दिया। फिर 2015 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में 5 आईपीएल ट्रॉफी। इंडियन क्रिकेट इतिहास में किसी भी कप्तान ने इतनी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती। वही रोहित जिसे इंडियन सिस्टम बार बार बाहर कर रहा था, और वो आईपीएल का सबसे सफल कप्तान बन चुका। लेकिन असली मोड़ आया 2 नवंबर 2013 को। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच था। इंडिया के रेगुलर ओपनर उपलब्ध नहीं थे। कप्तान धोनी ने एक बड़ा जुआ खेला, रोहित शर्मा को ओपनिंग भेज दिया। उस दिन जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में ओपनर के तौर पे पहली बार खेलते हुए दोहरा शतक। यह पहले कभी नहीं हुआ था। इस एक पारी ने साबित कर दिया कि रोहित की असली जगह ओपनिंग पर है। इसके बाद रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 13 नवंबर 2014 का दिन कोलकाता के ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में रोहित शर्मा ने उस दिन 173 गेंदों पर 264 रन मारे। वनडे क्रिकेट में भी किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। 33 चौके, 9 छक्के, 264 रन। एक ऐसे लड़के ने जिसे सिस्टम ने बार बार कहा था तुम इस लायक नहीं हो। 3 वनडे दोहरे शतक, 208, 209, 264। दुनिया के पूरे क्रिकेट इतिहास में किसी एक बल्लेबाज के नाम पर 3 वनडे दोहरे शतक नहीं है। यह सिर्फ रोहित शर्मा के नाम पर है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने एक ही टूर्नामेंट में 5 शतक लगाए। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिसंबर 2021 में जब विराट कोहली ने T20 और ओडीआई की कप्तानी से इस्तीफा दिया, तब बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को इंडिया का T20 और ओडीआई का कप्तान बना दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद 2022 में रोहित इंडिया के पूर्वकालिक टेस्ट कप्तान भी बन गए। और फिर आया 2024 का T20 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुए इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने इंडिया को 11 साल बाद T20 वर्ल्ड कप दिलाया। सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 बॉलों में 92 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिलाया। और फिर फाइनल में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली और उस फाइनल को भारत ने जीत लिया। यह वो पल था जिसका रोहित ने पूरी जिंदगी तक इंतजार किया था। लेकिन इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा ने विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के साथ T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया, एक पूरे फॉर्मेट को अलविदा चैंपियन की तरह। इसके बाद गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के साथ इंडियन क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर 12 साल बाद पहली बार इंडिया को घरेलू टेस्ट सीरीज हरा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी 10 साल में पहली बार इंडिया हार गई। इन हारों के बाद बीसीसीआई ने सभी सीनियर खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया। रोहित शर्मा को भी रणजी ट्रॉफी में वापसी करनी पड़ी 10 साल बाद। फिर फरवरी 2025 में इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती और रोहित शर्मा उस जीत के कप्तान थे। देश जश्न में डूबा ही था, लेकिन उस जीत की खुशी अभी ठंडी नहीं हुई थी कि 7 मई 2025 के दिन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। कोई विदाई मैच नहीं, कोई बड़ा समारोह नहीं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और बस अलविदा। जिस इंडियन क्रिकेट सिस्टम ने रोहित शर्मा को सालों तक बाहर रखा, उसी ने अंत में उन्हें बिना किसी इज्जत के विदा कर दिया। रोहित शर्मा की यह कहानी एक सिर्फ क्रिकेटर की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसे बचपन में गरीबी मिली, जिसके घर में पैसे नहीं थे, जिसके पिता ने अपनी खुशियां कुर्बान की, जिसे सिस्टम ने बार बार रिजेक्ट किया और जो फिर भी हर बार खड़ा हुआ
हर बार लड़ा और हर बार जीता। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है? उन्हें वो सम्मान मिला जिसके वो सच में हकदार थे? क्या इंडियन क्रिकेट ने उनके साथ इंसाफ किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।